जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करनी है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ मैट्रिक्स दी हुई हैं, जिसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, चलें जी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और आप जो है इससे जो है बाखबर हो जाएंगे। तो देखें जी, मैट्रिक्स बी है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट जैसे कि उर्दू मीडियम वाले पढ़ते होंगे मक्ता, इसका मक्ता मालूम करना है मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स बी का सॉरी। ये देखें, हमने इसे जो है एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया है, यानी कि दोनों तरफ हमने एक दो दीवारें लगा दी हैं। इसे समझ लें, जैसे कि समझ लें कि इसे जो है हमने ना एक जेल में कैद कर दिया है। अब जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट बी ऐसे लिख दें मार्ड की शक्ल में, तब भी ठीक है। अगर आप लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तब भी ठीक है। इनमें से आप जौन सा भी मेथड यूज़ करेंगे वो सही होगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखें, जब हम इसके दोनों के गिर्द हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, दोनों लाइनें लगा देते हैं, तो उसके बाद हमने इसे करना है कि इस डायगोनल में जो दो रकमें हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, और ये इधर वाले जो रकमें बाकी दो बची हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 2। तो ये हमने करना है जी। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये कुछ करना पड़ता है। अब देखते हैं जी, इन्हें हम हल करते हैं। -2 × -2 -3 × 6। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, -6 और -2 -8। डिटर्मिनेंट ऑफ b = -8। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखें, नहायत आसान मारूजी से रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में ये सवाल अक्सर आ जाता है। तो इसी तरह दूसरा चीज़ देखें, डी को भी सेम करेंगे। तो डी के गिर्द हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया, मॉड लगा दिया, जैसे कि उर्दू में मक्ता। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ डी, यानी कि जो भी मैट्रिक होगा उसका नाम यहाँ लिखना। वहाँ बी लिखा था, ये डी है तो इसका डी। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, इसी तरह माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब देखें 4 × 3 = 12 -2 × 2, और ये 10 आंसर आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया हमारे पास 10। तो देखें नहायत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 पार्ट जो है वो सेम ऐसे ही हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सेम यही सवाल है। उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है कि बताएं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, उनको जानने का तरीका भी यही है। हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, 0 के अलावा कोई भी प्लस की वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें, ये दो हमने की हैं, ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनका जो है मक्ता या मॉड ये 0 नहीं आया। बस जैसे ही 0 आएगा हम लिख देंगे दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर है, और जिसका 0 आ जाएगा उसके नीचे लिख देंगे ये सिंगुलर है। बस जस्ट यही बताना। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही है कि यही सवाल हमने डिटर्मिनेंट दोबारा से मालूम करना है, लेकिन उसके नीचे बस ये लिखना है जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो जो है सिंगुलर है, नहीं तो वो नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ हम एक मज़ीद कंसेप्ट भी जानेंगे, वो है एडजॉइंट का कंसेप्ट।
क्योंकि अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ही हम इन्वर्स मालूम करेंगे किसी मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मालूम करेंगे, उसमें एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट को थोड़ा सा समझ लें, जैसे कि मैट्रिक्स बी ही ले लेते हैं। मैट्रिक्स बी की जो एलिमेंट्स है वो मैं लिख देता हूँ। अब इसका एडजॉइंट लेना है तो इसे साहब लिख देंगे मुखफ़फ़ के तौर पे एडजॉइंट ऐसे ADJ बी का एडजॉइंट ले रहे हैं, यानी कि जैसे डिटर्मिनेंट लिखा था DET, इसी तरह एडजॉइंट के लिए भी ADJ लिख देंगे और साथ बी लिख देंगे। इससे यही मतलब होगा कि एडजॉइंट ऑफ बी मालूम हो रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें हमने करना यह है कि इन दोनों जो डायगोनल में रकमें हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। जो कि नीचे वाला है वो एलिमेंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा। जैसे देखें -2 और 1, इनकी हमने प्लेसमेंट कर दी है, जगह चेंज कर दी है इनकी, लेकिन दूसरों की जगह चेंज नहीं करेंगे। दूसरे सेम वैसे रहेंगे लेकिन इनकी अलामात चेंज कर देंगे। देखिए दोनों प्लस के थे, मैंने दोनों को माइनस के कर दिया। अगर कोई माइनस का होता, कोई जो माइनस का होता तो प्लस का कर देते, जो प्लस का होता उसे माइनस का, यानी कि उनकी अलामत को हमने चेंज कर देना है। लेकिन डायगोनल में जो रकमें हैं उनकी जगह को चेंज कर देना है, तो वो एक उधर चले जाएगा, एक उधर चले जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हुआ इसे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। आगे सवाल में लिखा हुआ है इफ़ एग्जिस्ट, अगर ये मुमकिन हो, अगर ऐसा करना मुमकिन हो तो हम जो है इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। तो देखें क्वेश्चन में चंद पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हो सकता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इफ़ एग्जिस्ट का वर्ड्स यूज़ किया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसे एक या दो हमारे पास पार्ट्स ऐसे होंगे जिनका जो है एग्जिस्ट नहीं करता होगा इन्वर्स। तो देखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अगर इन दोनों में से कोई वो हुआ तो ठीक, नहीं तो आपको बताऊंगा कि वो एग्जिस्ट कैसे नहीं करता। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए है, इसका मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मालूम करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। ए का मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है ए का इन्वर्स मालूम करने के लिए। तो देखें हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसलिए दिया ताकि हम ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन हल कर सकें। तो अगर हमारे पास ये भी रकम आ जाए और ये भी रकम आ जाए तो दोनों को बट्टे में लिख के हम हल कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दो को हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ए है, उसके बाद ए का हम जो है डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। देखें जी ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, जैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें क्या है, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 0 -1 से 0 कर देगा, लेकिन 3 to the 6 ये -6 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 आ गया, ये 0 नहीं आया, याद रखें। अगर ये 0 आ जाए तो हम यहीं पे लिख देंगे कि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, इसलिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं, ठीक है ना। तो ये इसलिए कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए पार्ट के जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होगी वो 0 आ जाता है, तो उसके लिए चंद एक दो पार्ट्स जैसे मैंने कहा कि पहले ऐसे होंगे कि जिसमें आएगा, इसलिए उन्होंने लिखा है इफ़ एग्जिस्ट। यहाँ पे नहीं आया, इसलिए हम आगे चलते हैं, एडजॉइंट ढूंढते हैं। एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं जी। एडजॉइंट ए निकालने का हमें तरीका आता है। ए में जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे और बाकी रकमें सेम लिखेंगे, लेकिन उनकी अलामात चेंज कर देंगे। दोनों प्लस की थी, माइनस की होगी। तो ये देखें, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो दोनों आसानी से, कितनी आसानी से निकले, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब फिर से फार्मूला लगाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए।
अब कीमतें लिख दें, तो अर्जेंट की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, जो हमने अर्जेंट निकाली अभी ये लिख दी। अब ओवर बट्टे के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो था -6, वो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे ए इनवर्स चलता आ रहा है। अब देखें ये -6 इन सब का बटा होगा, हर एलिमेंट के बटे -6 होगा। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6, देखें सबके साथ आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, 0 के बटे कोई भी रकम हो आंसर 0 आएगा। इसी तरह ये माइनस से माइनस कट जाएगी और 3 1 3 3 2 6 1 ओवर 2 इसमें आ जाएगा। इसमें भी माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगी, 2 3 6 आ जाएगा, 1 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस से माइनस ख़त्म होगी और 1 ओवर 6 आ जाएगा प्लस का। तो ये इनवर्स ऑफ ए हमारे पास मालूम हो चुका है। देखिए दो चीज़ें जो हमने पीछे समझ के आए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, उनकी मदद से हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। दोनों निकालो, दोनों को ऊपर नीचे रखो, तकसीम करो, हमारा जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी पार्ट करते हैं डी। इसका भी हमें जानते हैं कि डी का इनवर्स मालूम करना है, तो एडजॉइंट ऑफ डी करेंगे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। वही फार्मूला, सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला इनवर्स मालूम करने का। तो सबसे पहले हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ डी मालूम कर लें, क्योंकि पहले एडजॉइंट मालूम करें उसके बाद डिटर्मिनेंट, तो बाद में पता चले डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एडजॉइंट लिखने का भी हमारे पास टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लें ताकि हमें शक ख़त्म हो जाए कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे, 1 ओवर 2, 3 ओवर 4, 1 2। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ डी, सॉरी डी यहाँ पे यूज़ होगा, ये दोनों रकमें आपस में जो डायग्राम में है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस, फिर दूसरी तरफ वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1, और इधर देखें तो 3/4 जो है 1 से ज़रब लेगी तो 3/4 ही बचेगा। तो 1 - 3/4, तो एक में से 3/4 निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर 4। तो ये कैसे बचा है आपको पता होगा इंशाल्लाह। मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा, क्योंकि ये हमने दूसरी तीसरी से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी 2 बटे वाली रकमों को आपस में माइनस या प्लस कैसे करना है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दोबारा रिकॉल कर दूं। इसका ग्राफिकल हम लेंगे, 4 4 1 4 ही आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 4 4 से 4 4 1 4 1 3 3, तो 4 में से 3 गया 1 ओवर 4। तो वही देखिए 1 ओवर 4 मैंने लिखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास आ गया। अभी अर्जेंट ऑफ डी निकालेंगे। अर्जेंट ऑफ डी, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी मैंने जगह चेंज कर दी और इनको सेम लिखा लेकिन अलामात चेंज करके, तो ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ डी भी अवेलेबल है। अब हम जो है फार्मूले में रकमें लिख सकते हैं, डी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो जी ये लिखें पहले अर्जेंट वाली रकम बटे डी। डी देखें जी कितना हमारे पास निकला था, 1 ओवर 4। 1 ओवर 4 आ गया। अब जी हम इसे क्या करेंगे, 1 ओवर, इसे मैं जो भी रकम बटे में होती है तकसीम हो रही होती है वो बट्टे में लिखी जाती है। मैं इसे साथ लिख दूँगा 1 ओवर 1 ओवर 4। अब यहाँ पे अगर हम इसे साइड पे करके लिखें 1 ओवर 1 ओवर 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 -1 -3/4 और 1/2। अब देखें बट्टे का बटा दरअसल ऊपर वाली रकम बन जाता होता है। तकसीम जब मल्टीप्लाई करें, उलटती हैं रकमें, तो वो
बट्टे का बटा यानी कि ऊपर वाली रकम बन जाता है। तो इसे हम लिखेंगे 4 2 1 - 3/4 और 1/2। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ, वैसे डिवाइड करना था लेकिन बट्टे का बटा जो है इसलिए वो ऊपर आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 × 8। अब 4 जब मल्टीप्लाई होगा 3 - 3/4 से, तो नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बचेगा। और 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और इसी तरह 4 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइड होगा, 2 2 द 4, तो इधर 2 बचेगा। तो ये हमारे पास इन मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मालूम हो गया मैट्रिक्स डी का।